वादा पूरा होना चाहिए, डिग्री कॉलेज मरम्मत के लोगों को मिलना चाहिए, जुमला साबित नहीं होना चाहिए। आगे जाके लैंड डिस्प्यूट है, कोई इधर सर्वे करवा रहा है, और ये सब ये जो कांग्रेस की ये देन है कि जहां भी कोई डेवलपमेंट का काम हो वहां उनको रोकने का काम। यहाँ के दो खड़पंच से हैं, वो जो सरपंच है, उनका मकसद ही यही है कि कोई काम काज नहीं हो, लोगों को हम उलझा के रखें ताकि बीजेपी को क्रेडिट न जाए। मरम्मत को जिला डोडा का यूपी कहा जाता है। कहते हैं कि जिसने मरम्मत जीता उसने डोडा जीत लिया, वो विधायक बन गया। लेकिन बहुत हैरानगी की बात होती है, दुख की बात है कि जब हम आ रहे थे तो रोड की इतनी खस्ता हालत, और कहते हैं कि ये जिला डोडा का यूपी है। यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वो मेंटेनेंस का काम नहीं करवा सकते तो वो लोगों का क्या काम करवा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे, कह रहे हैं कि सरपंची इलेक्शन है, नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एमपी लड़के देख लिया है और भाप गए हैं कि यहाँ बात बनने वाली नहीं है, यही रीजन हो सकता है। सतीराज परिहार इस समय मेरे साथ है। परिहार साहब, आज तो तरुण चुग ने यहाँ पर जो हुंकार भरी है वो यकीनन मरम्मत के लोगों को एक ऊर्जा देगी, लेकिन वादा पूरा होना चाहिए, डिग्री कॉलेज मरम्मत के लोगों को मिलना चाहिए, जुमला साबित नहीं होना चाहिए। आज यहाँ जो कैंपेन जो हो रही है यहाँ पे, जो क्योंकि आप सब जानते हैं चुनाव है, उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों का यहाँ बताया है, उन लोगों से कमिटमेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अगर कोई बात बोले उस बात में दम होगा, वो कोई खोखले नारे नहीं होंगे। जहां से हम अभी यहाँ के लिए आए हैं, आगे एक कैंठी रोड जो ये कह रहे हैं यहाँ के जो लोकल है, कह रहे हैं कि मात्र 1 किलोमीटर रोड बना हुआ है, 3 किलोमीटर है। तो क्या गुनाह किया इन लोगों ने? 3 किलोमीटर मैंने ही बनवाया है। यहाँ जो लैंड के इश्यूज थे मैंने रिजॉल्व करवा के सीडीएफ से उन लोगों को उस वक्त पैसा दिया है। आगे जाके लैंड डिस्प्यूट है, कोई इधर सर्वे करवा रहा है, और ये सब ये जो कांग्रेस की ये देन है कि जहां भी कोई डेवलपमेंट का काम हो वहां उनको रोकने का काम। यहाँ के दो खड़पंच से हैं, वो जो सरपंच है, उनका मकसद ही यही है कि कोई काम काज नहीं हो, लोगों को हम उलझा के रखें ताकि बीजेपी को क्रेडिट न जाए। लेकिन आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोगों के साथ बैठेंगे उस इश्यू को सेटल करा के ताकि वो रोड मंगोता पहुंचे। कितना टफ मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, डॉक्टर प्रदीप को खड़ा किया है उन्होंने, लगता है कंपटीशन है। चुनाव है, कंपटीशन होता है, हम अपने तरीके से इसे लड़ रहे हैं। अलायंस लीडर्स का है, वोटर्स का या वर्कर्स का नहीं है। आप ऑन ग्राउंड देखें, इस अभी आपको लगा होगा जो जोश जज्बा लोगों में यहाँ पे है। अलायंस हो सकता है ऊपर लेवल पे हुआ है, प्री पोल, फ्रेंडली कंटेस्ट, बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन नीचे वर्कर्स और वोटर्स का अलायंस नहीं है। सब ने ये मन बनाया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीतवाना है। मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने संगठन पार्टी पे कि वो सारे इस वक्त गांव-गांव फील्ड में लगे हैं और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मरम्मत को जिला डोडा का यूपी कहा जाता है। कहते हैं कि जिसने मरम्मत जीता उसने डोडा जीत लिया, वो विधायक बन गया। लेकिन बहुत हैरानगी की बात होती है, दुख की बात है कि जब हम आ रहे थे तो रोड की इतनी खस्ता हालत, और कहते हैं कि ये जिला डोडा का यूपी है। देखिए, जहां तक रोड की बात है, इस कनेक्टिविटी की बात है, ये एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे बन रहा है। इसमें केवल मेंटेनेंस का काम होगा, इसकी कोई वाइडनिंग नहीं होनी है, मेंटेनेंस का काम। लेकिन मैं वही पूछना चाहता हूं कि यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वो मेंटेनेंस का काम नहीं करवा सकते तो वो लोगों का क्या काम करवा सकते हैं। ये NHIDCL के पास है, नेशनल हाईवे का तो काम चल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस का भी काम सही तरीके से यहाँ पे तो कह रहे हैं लोगों से कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं? फिर अगर फंड्स नहीं, केवल अपने फंड से, MLA के पास कितने फंड्स होते हैं, अपने फंड से कितने काम करवा सकते हैं? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को काम करवाना है सरकार से, ये कोई बहाना नहीं कि मेरे पास फंड्स नहीं। वो क्या, उनकी क्या मर्जी है कि सरकार उनको जेब में दे तो फिर वो आगे काम करवाएं। उनका काम है जो DPRs बने उनको फॉलो अप करना, सेक्रेटरी तक उनको सैंक्शन करवाना और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करवाना। फंड्स तो किसी के जेब में नहीं होते हैं, काम करवाने पड़ते हैं। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे, कह रहे हैं कि सरपंची इलेक्शन है, नहीं लड़ेंगे। उन्होंने MP लड़के देख लिया है और भाप गए हैं कि यहाँ बात बनने वाली नहीं है, यही रीजन हो सकता है। चलिए, तो शक्तिराज परिहार जो है वो बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि देखिए, तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है और उनका कहना है कि अगर शक्तिराज परिहार
डोडा वेस्ट से जीतते हैं तो मरमत के लोगों को डिग्री कॉलेज मिलेगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कहीं ये जुमला साबित ना हो। वादा किया है, वादा जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए और मरमत के लोगों को डिग्री कॉलेज मिलना चाहिए। अगर जुमला साबित हुआ तो 5 साल बाद फिर आप लोगों को इन्हीं लोगों के पास आना है। उस समय ये लोग आपका क्या हाल करेंगे वो आप बेहतर जानते हैं। आप लोग देखते रहे नॉर्थ लाइन से। मुझे नहीं, ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।